नमस्कार साथियों, आज का वीडियो स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है। दोस्तों आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोस्तों संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। उम्मीद थी कि कल परिणाम जारी हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने 17 दिसंबर को दोस्तों परिणाम जारी करने का बोला था, और वो 17 तारीख दोस्तों कल है। लेकिन आज बोर्ड ने रिवाइज विज्ञप्ति दोस्तों जारी की गई। इसमें क्या बदलाव किया गया है, पोस्टों के अंदर कौन से क्षेत्र की पोस्टें बढ़ा दी गई है, आप सभी को चित्र से पता होगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम तमाम पॉइंटों के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि अधीनस्थ जितने भी सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है, जिसमें निजी सहायी ग्रेड सेकंड की जो पोस्टें थी, वो टीएसपी और नॉन टीएसपी के अंदर कमी और बढ़ोतरी की गई है। इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि टीएसपी की पोस्टें कम हुई है या नॉन टीएसपी की। इसके ऊपर दोस्तों हम बातचीत करने वाले। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि अब संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार जितने पद है, उन पदों के अनुसार कट ऑफ क्या रह सकते हैं। दोस्तों कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि पद कम ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और जो स्टेनो की गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है दोस्तों, वो क्या हो सकते हैं, कब तक दिशा निर्देश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा, अब परिणाम कब आएगा। दोस्तों 4-5 पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करते हैं बोर्ड द्वारा राजस्थान सचिवालय मंत्रालय सेवा नियम 1970। ये दोस्तों आम मेन काम की चीज़ यहाँ से है कि केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के यानी शासन सचिवालय के शीघ्र लिपिक पद हेतु केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के कुल 194 यानी 194 पद एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के सबऑर्डिनेट कार्यालय यानी अधीनस्थ विभागों के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड पद कोड संख्या 2 के कुल 280 पोस्टें पहले थी। दोस्तों इसमें सारी डिटेल है, मैं बातचीत करूंगा। दोस्तों हर पोस्ट के ऊपर हम चर्चा से डिटेल से दोस्तों चर्चा करेंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्र के उस टाइम की बात है जिस दिन विज्ञप्ति जारी हुई थी। 257 पोस्टें थी, यानी नॉन टीएसपी की कितने पोस्टें थी, 257, और टीएसपी की 23 पोस्टें, यानी अनुसूचित क्षेत्र की 23 पोस्टें। रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन यह 7/2024 दिनांक 26/2/2024 जारी किया गया था। ठीक है, ये पहले की बात है। लेकिन अब क्या चेंजेस किया दोस्तों, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों, यानी पहली चीज़ तो ये है कि जो विज्ञप्ति संशोधित हुई है जिसमें पोस्टों के अंदर कमी या बढ़ोतरी हुई है, वो ओनली फॉर सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की हुई है। यानी अधीनस्थ विभागों के अंदर दोस्तों निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पोस्टों के अंदर नॉन टीएसपी के अंदर पोस्टों में कमी की गई है, और टीएसपी के कुछ 3 पोस्टें दोस्तों बढ़ाई दी गई है। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। देखिए कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि अधीनस्थ विभागों के अंदर निजी सहायक ग्रेड सेकंड पद कोड संख्या 2 है हेतु उक्त पदों में कमी और वृद्धि कर कुल 276 पद। टोटल सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट के कितने पद है, अब 276। पहले कितने थे, 280। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कितने कम हुए, 4 पोस्टें कम हुई है। अब जिसमें नॉन टीएसपी के कितने रहे, अब ओनली फॉर 250 है। पहले कितने थे, 257। यानी सीधा सा बात यह है कि नॉन टीएसपी की सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की दोस्तों पोस्टें कितने कम हुई है, वो ये आपकी -7 पोस्टें कम हुई है। सचिवालय की जो पोस्टें हैं स्टेनोग्राफर की, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और अब आगे देखिए, अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया की 26 पद अब है। पहले कितने थे, 23, यानी 3 पोस्टें यहाँ पे बढ़ा दी गई है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो इसका सारांश यही है कि टीएसपी के अंदर कितनी पोस्टें बढ़ी है, सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट के अंदर +3 पोस्टें। नॉन टीएसपी की सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट के अंदर निजी सहायक ग्रेड सेकंड की कितनी पोस्टें कम हुई है, -7, यानी 5 पोस्टों का दोस्तों फर्क मिला है। 3 पोस्टें बढ़ी है, वो ओनली फॉर टीएसपी के अंदर बढ़ी है, जबकि नॉन टीएसपी के अंदर 7 पोस्टें कम हुई है। दोस्तों सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की यहाँ पे बातचीत हो रही है। सचिवालय के जो जितने पद है दोस्तों वह यथावत रखे गई है। बाकी अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जैसे गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के अंदर कुल पद 250 है, जिसमें सामान्य वर्ग के 132 है, 24 सामान्य महिला, विधवा 3, प्रत्येकता 0 पोस्ट, कोई भी पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के 21 सामान्य की। ये आप सभी को चित्र से पता होगा। यदि पता नहीं है तो दोस्तों बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर विज्ञापन संशोधित जारी किया जा चुका है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और अनुसूचित क्षेत्र के दोस्तों अब इसमें बैकलॉग की कुछ पोस्टें हैं, 10 पोस्टें हैं, पद 13 है, टोटल 23 है। अब पहले कितने थे, 20 थे। आप सभी को चित्र से पता होगा। सारा का सारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया। और बाकी अंत में एक नोट लिख के ये लिखा गया है, उक्त पदों का वर्गीकरण विभागों
स्तर पर संधारित रोस्टर के अनुसार प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी गई अर्थना सूचनाओं को संकलित कर जारी किया गया है। अतः उक्त पदों की संख्या के अनुसार दिए आरक्षण के अनुसार श्रेणीवार वर्गीकरण भिन्न हो सकता है। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। यानी आज जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है उसके अंदर ओनली फॉर पोस्टों के अंदर कमी बढ़ोतरी की गई है। और मैंने आपको सारांश भी बता दिया कि पोस्टें टीएसपी के अंदर कितनी बड़ी है। सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की अधीनस्थ विभागों के अंदर निजी सहायक ग्रेड सेकंड की +3 पोस्टें बड़ी है। और नॉन टीएसपी की दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि -7 पोस्टें सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट के अंदर कम हुई है। अब बातचीत करते हैं कि परिणाम आखिरकार कब जारी होगा। तो दोस्तों परिणाम जारी होने वाला है अब 20 दिसंबर को। यानी जो परिणाम 17 दिसंबर को जारी होने वाला था वो अब 3 दिन देरी से यानी 20 दिसंबर को आपको अपना परिणाम देखने को मिलेगा। आलोक राज जी ने शिवम ने दोस्तों ट्वीट किया है, स्टेनो पोस्ट्स में कुछ बदलाव हुआ है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। टीएसपी की 3 पोस्टें बढ़ी है, नॉन टीएसपी की 7 पोस्टें कम हुई है, ओनली फॉर सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट के अंदर। बाकी सचिवालय के अंदर जितनी पोस्टें थी दोस्तों वो यथावत रखी गई है। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बातचीत करते हैं कि स्टेनो के लिए जो स्किल टेस्ट होगा इसके लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। नॉन टीएसपी के अंदर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की कट ऑफ क्या रह सकती है, टीएसपी की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों इन तमाम पॉइंटों के ऊपर अब हम बातचीत करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे 20% करिए कि 20% से ज़्यादा गलतियाँ होने पर फेल किया जाएगा स्किल टेस्ट के अंदर। मैंने पिछले वीडियो के अंदर 10% मेरे से यहाँ पे टाइप हो गया था दोस्तों। यहाँ पे 20% आपको मान के चलना। और आपने विज्ञापन अच्छी तरह से देखा होगा यदि आप स्किल टेस्ट की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे तो 20% से ज़्यादा यदि आप स्टेनो टेस्ट के अंदर गलतियाँ करते हो यानी 1000 वर्ड आएंगे जिनमें आप 200 वर्ड से ज़्यादा यदि गलतियां करते हो, एरर करते हो तो दोस्तों आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यह साफ साफ विज्ञापन के अंदर लिखा गया है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, जो फरवरी के अंदर विज्ञापन जारी हुआ उसमें साफ साफ दोस्तों इस बात का जिक्र है। अब कट ऑफ के ऊपर दोस्तों हम बातचीत करते हैं कि स्टेनो के लिए 15 गुने की कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों 7 पोस्टें कम हुई है। अब कट ऑफ में कितना डिफरेंस आएगा नॉन टीएसपी के अंदर, तो दोस्तों 1 से 2 अंक मैक्सिमम रहेगा। इतना हो सकता है कुछ पॉइंट के अंदर ही बदलाव हो, लेकिन अब पहले किसी को नहीं पता है कि कट ऑफ है कितनी और 7 पोस्टें कम होने से कितनी कम हुई है, वो किसी को नहीं पता है। लेकिन जो कट ऑफ पहले मैंने आपको बताई लगभग जनरल की कट ऑफ 135, मैंने ये आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बोला है कि 135 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। इससे आप 1 अंक मैक्सिमम मान के चलिए, 136 मान के चलिए। इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे हिसाब से नॉन टीएसपी के अंदर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 136 से 15 गुने की कट ऑफ ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं जाएगी। अब कई सारी फीमेल भी कमेंट करती रहती है कि सर फीमेल की कट ऑफ में मेल की अपेक्षा कितनी कमी रहेगी। तो दोस्तों 5 अंक आप कम से कम मान के चलिए। हो सकता है 60 से लेकर 10 अंक तक भी कम हो सकती है, लेकिन 135 यदि जनरल की मेल की कट ऑफ यदि आती है, बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है, तो यदि मान लीजिए 135 रहती है तो 7 से 10 अंक आपकी कम फीमेल की कट ऑफ रहेगी। यानी लगभग 128 से लेकर 130 के आसपास फीमेल की कट ऑफ रह सकती है। जनरल की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। ओबीसी के अंदर मेल कैंडिडेट की यदि कट ऑफ की बातचीत है तो लगभग 130 ये मैक्सिमम रहेगी। 130 130 से ज़्यादा दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं जाएगी। और फीमेल की यदि यहाँ पे भी कट ऑफ की बातचीत करें तो लगभग 122 से लेकर 124 के आसपास कट ऑफ रह सकती है ओबीसी फीमेल की कट ऑफ। अब बातचीत करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ लगभग रह सकती है 125 के आसपास मैक्सिमम है दोस्तों। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, मैंने पूरा जितने भी विद्यार्थियों के नंबर आए दोस्तों, कई सारे मैंने विश्लेषण किए। पेपर फर्स्ट के अंदर कितने अभ्यर्थियों के नंबर आ रहे, पेपर सेकंड के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं दोस्तों, सारी डिटेल के बाद दोस्तों मैंने पूर्ण विश्लेषण के साथ मैंने कट ऑफ आपको बताई। और मुझे उम्मीद है कि अधिकतर विद्यार्थियों को मेरी कट ऑफ पसंद आएगी। और यदि कट ऑफ उनको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि अभी स्किल टेस्ट होना बाकी है दोस्तों। तमाम तरह की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी दोस्तों मैं आप तक साझा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और ईडब्ल्यूएस के अंदर फीमेल की कट ऑफ लगभग 117 से लेके 118 के आसपास रह सकती है मैक्सिमम दोस्तों कट ऑफ है। यदि आपके कुछ अंक कम भी है तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 4 दिन के भीतर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऑफिशियल कट ऑफ आपका परिणाम जारी कर देगा। उसके बाद यदि आप स्टेनो अभी कर रहे हैं तो दोस्तों कंटिन्यू करिए,
क्योंकि यदि 5 से 10 दिन का आप बीच में गैप दे दोगे तो दोस्तों आपकी वापस स्पीड पकड़ने में दोस्तों काफ़ी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्टेनो कंटिन्यू जारी रखिए, चाहे आप कोई सी भी लिपि से स्टेनो कर रहे हो, ऋषि हो, मानक हो, कोई सी भी लिपि क्यों ना हो, जैन लिपि हो, आप स्टेनो कंटिन्यू करिए। यदि आपके 120 अंक भी बन रहे हैं तो भी दोस्तों डेली की 1-2 डिक्टेशन अवश्य लीजिए, ताकि पता नहीं है कि कट ऑफ कितने जाएगी। ये सारा प्रिडिक्शन है दोस्तों, कई बार प्रिडिक्शन सही भी रह सकता है, कई बार गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों यदि आपको स्वयं को लगे कि मेरा 15 गुने के अंदर चयन हो सकता है तो दोस्तों स्टेनो कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि अब की बार स्टेनो का जो स्किल टेस्ट होगा दोस्तों वो कठिन है, क्योंकि अब की बार 20% से ज़्यादा गलतियां होने पर दोस्तों डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और ऊपर से 100 की स्पीड भी है, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना। अब की बार एक्यूरेसी दोस्तों सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है, तो स्टेनो कंटिन्यू जारी रखिए। एमबीसी के अंदर यदि कट ऑफ की बात करें तो लगभग 115 के आसपास रह सकती है। एससी और एसटी के अंदर स्किल टेस्ट के अंदर विद्यार्थी अच्छी तरह से स्टेनो सीख रहे हैं, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। किसी भी सेंटर के अंदर आप जाके देख लीजिए, एससी एसटी के कई सारे अभ्यर्थी स्टेनोग्राफी के अंदर अच्छी रुचि रखते हैं, तो इनकी भी कट ऑफ अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। कितनी जाएगी तो एससी की मेरा अनुमान है 110 के आसपास, और एसटी 105 के आसपास रह सकती है। और फीमेल के अंदर आपको प्रत्येक कैटेगरी के अंदर मैंने आपको बताया था 5 से लेकर 7 अंक का दोस्तों कम मान के चलिए मेल की अपेक्षा फीमेल की कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।